हेलो हेलो एंड वेलकम टू बिज तक लाइव मॉर्निंग। और मैं आपके साथ तनीषा और हमारे साथ मौजूद है मितिल जोशी सर। जैसे कि आप देख सकते हैं सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करने वाले हैं आज बाजार खुलने से पहले की, और बाजार जब खुलेगा तब कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ी खबर जान लेते हैं कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है। देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं, जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील अपडेट के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है ट्रेड डील को लेकर। आपको बता दें यूएस डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था और बहुत चर्चा रही इस चीज की कि क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला था कि हम जो है राइस जो है वो कर देंगे, और क्या कहते हैं उस पर टैरिफ लगेगा या जो भी लगेगा। आपका इस पर क्या कहना है, ये तो हम जानेंगे ही। इसके साथ ही हम सर से बात करते हैं कि उनके इस फैसले से बाजार पर क्या इफेक्ट होने वाला है। देखिए, अभी के लिए तो जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक कल एक खाली एक मतलब एक न्यूज़ थी जहाँ पे मेक्सिको ने हमारे पे 50% टैरिफ लगाया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप तो हो रहा है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूएस के तरफ से। मेक्सिको से अगर हमें टैरिफ लग रहे हैं 50 बेसिस, तो 50% के, तो ऑफकोर्स वो अच्छी बात नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मुझे नहीं लगता हम वो एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ऑब्जेक्टिव वही है कि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड रहेंगे। जो हिसाब से हम रेट कट देख रहे हैं, बाकी की चीज़ जीएसटी कट देख रहे हैं, तो सेल्फ रिलायंट अभी भी कंटिन्यूड है। इंपोर्ट्स पे प्रेशर आएगा, इसलिए डॉलर पे भी हम ईजिंग नहीं देख रहे, आरबीआई की इंटरवेंशन भी नहीं देख रहे। तो ये तरीके से ऑफकोर्स कहीं ना कहीं है कि ओवरऑल भले छोटे मोटे जर्ग्स भले है, बट बड़े व्यू के हिसाब से तो मार्केट्स के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी आगे जाके अच्छा ही रहेगा। हम्म। लेकिन सर इसे बाजार पे पूछा, जैसे आप फेड के बारे में बात करें कि फेड रेट्स भी कट हुए 0.25%, मतलब 25 बेसिस पॉइंट्स तक नीचे गए, तो उसके बाद भी शेयर बाजार में कल थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिला। जिस तरीके से इंडियन शेयर मार्केट ऊपर गया, आपको क्या लगता है सर कि आज भी बना रहेगा? क्योंकि कल जो है मुझे लगता है कि अच्छा खासा ऊपर टच हुआ और जो है आंकड़ा पार किया। जी हाँ, देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25,700 के जो लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डिफेंड हुए नीचे के लेवल्स पे, वहीं से हमने कल भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी थी। हमारा व्यू अभी भी इंटैक्ट है बुलिशनेस का। हमें सिर्फ 26,100 के लेवल्स पार करने की है रहा है कि एक बार 26,100 के लेवल्स निकलते हैं और हम वहां पे सस्टेनेबल मूव देखते हैं, तो हम 26,300 26,500 के लेवल्स आगे की तरफ देखेंगे। तो मूड माहौल ऑफ कोर्स पूरा बुलिश व्यू सेटअप ही है। कल के दिन पे अगर देखें, तो कॉल राइटर्स के ने अच्छी खासी शिफ्ट हमने देखी है। मोमेंटम वाइज अगर देखें तो कॉल राइटर्स शिफ्ट हो गए 25,000, 25,000, 26,250, 26,350 और 26,500 के लेवल्स। ये जो एक दिन पहले के अगर हम आंकड़े देखें तो एक दिन पहले यही आंकड़े आते थे 26,000, 26,100 और 25,900 के लेवल्स। तो एक बड़ी शिफ्ट देखने मिली है। देखा जाए तो पूरी स्ट्राइक रेट में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मूवमेंट हर स्ट्राइक में देखने मिली है हायर साइड पे। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा पॉजिटिव डेटा है। पीसीआर विक्स देखा जाए तो ऑफ कोर्स विक्स 5% डाउन था, तो ये भी एक बुलिश सेंटिमेंट देखा जाए। गिफ्ट निफ्टी करंटली 120 पॉइंट ऊपर है, तो ऑफ कोर्स हमें लग रहा है कि 26,050 के ऊपर तो ऑलमोस्ट आसपास में खुलना चाहिए बाजार। बट सस्टेनेबल मूव 26,100 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम शॉर्ट कवरिंग मूव देख पाएंगे। सर इसके अलावा जो अचानक कल बाजार में जैसा आपने तेजी बताई कि क्या क्या आज देखने को मिल सकता है। एसजीएक्स निफ्टी भी सर कल 120 प्लस ऊपर गया, तो आज क्या इतना चढ़ सकता है टेक्निकल चार्ट से अगर आप बात करें तो? जी हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ऑफ कोर्स बुलिश सेटअप तो देख ही रहे, खाली हमें सस्टेनेबल मूव दिखना चाहिए। फर्स्ट हाफ के सेशन के बाद हमें देखना है कि कंटिन्यूड मोमेंटम मिलती है कि नहीं। पहला एक घंटा ऑफ कोर्स जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट 1 आवर हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे, मूवमेंट देखेंगे कि कैसी होती है। बट फिर वहां से हमें फर्स्ट हाफ की सिग्नल्स मिल जाएंगे कि किस तरफ बाजार घूम चल सकता है। और हम्म। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट देखने नहीं मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने नहीं मिली जितनी निफ्टी में देखने मिली है। करंटली स्ट्रक्चर उसका बैंक निफ्टी का भी बहुत स्ट्रांग है। 58,700 के आसपास के मेजर सपोर्ट लेवल्स है। अगर यहाँ पे हायर साइड पे 59,500 के ऊपर निकलता है, तो हम आगे की तरफ 59,800 और 60,100 के लेवल्स हायर साइड पे देख पाएंगे। हम्म।
सर इसके साथ जो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि निफ्टी के नेक्स्ट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप बता रहे हो, क्या रह सकते हैं? एक बार अगर आप बता दें इसको क्लियरली। देखिए, अभी के लिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कल जो हम लेके बैठे हैं वही रहेंगे, 25,700 नीचे पे क्लोजिंग बेसिस था, और हायर साइड पे 26,100, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 26,100 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हमें उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो ये बहुत अच्छा बुलिश इंडिकेशन हो सकता है आने वाले हफ्तों के लिए। हुँ। सर लेकिन जिस तरीके से जो फेड रेट में भी एक अपडेट आया था सामने, वो ये कि इस बार जो है 3/9 का जो है वोटिंग चला, और ये साल 2019 के बाद जो है अब जाकर ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा जो है टकराव देखने को मिला, और बोला जा रहा है साल 2026-28 में जो है फेड रेट कट जो है वो एक-एक बारी होंगे। तो क्या लगता है सर आपको उनके इस फैसले से क्या भारतीय बाज़ार पे भी असर देखने को मिलेगा? हमारे बाज़ार भी इफ़ेक्ट होंगे उससे अच्छा खासा? देखिए, अभी के लिए उनकी इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स जेरोम पावेल के हिसाब से उनको ये लग रहा है कि हुँ, इन्फ्लेशन ऑलरेडी और बहुत अच्छा कंट्रोल में आ चुका है। हुँ, ये रेट कट की वजह से थोड़ा ईजिंग और मिल सकता है, बट यहाँ से आगे आगे कट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने के और चांसेस हो सकते हैं। हुँ, तो अभी के लिए उनको ये लग रहा है कि कंट्रोल के हिसाब से कैसे आगे की तरफ हम थोड़ा कॉशियस भी रहेंगे तो इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स डॉट प्लॉट आएगा फिर हमें आगे पता चलेगा, बट वो 2026 की बात है, हम तब के रिव्यू तभी लेंगे डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। हाँ, हुँ, कल डाउ जोन्स ने ऑल टाइम हाई टेस्ट किए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अभी के लिए तो उनकी बाजार बुलिश मोड पे है। हम स्टॉक वाइज बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो मोमेंट में इतने है स्ट्रॉन्ग। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स वाइज हम स्ट्रॉन्ग है, बट स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हुँ, हुँ। सर इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी आ गए हमारे कॉलर्स के, जिनके बहुत सारे सवाल हैं। मार्केट खुलने से पहले मैं चाहूँगी कि हम कुछ कवर कर लें जिनसे लोगों के सवालों के जवाब मिले। सर सबसे पहले तो रजत सर को बहुत याद किया जा रहा है, तो मैं बता दूँ कि वो जल्द ही जुड़ेंगे। थोड़ा-सा मौसम की वजह से तबीयत ऊपर-नीचे उनकी लग रही है, अदरवाइज़ ही विल बी बैक विथ सेम एनर्जी। और जैसे कि मैं मिथिल सर के साथ फिर से एक और फ्राइडे जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा उनका रूटीन फ्राइडे ही मैंने देखा है जुड़ता है ज़्यादा। सर इसी के साथ सवाल लेती हूँ मैं, पहले हमारे कॉलर का लेटो जी का। वो बोल रहे हैं कि सर आईआईएफएल कैपिटल में क्या करें? प्लीज़ बताइए। अगर देखा जाए तो सर आईआईएफएल में क्या करना चाहिए? देखिए, करंटली आईएफएल का स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश मोड पे ही है। जो हिसाब से हमने भी रेट कट्स देखे, तो मैंने उस दिन भी जब लास्ट सेशन में भी हमने बताया था कि हुँ, एनबीएफसीज के लिए ओवरऑल अच्छा मूड माहौल है। हुँ, बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए अभी भी करंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो ओवरऑल आईएफएल का स्ट्रक्चर अच्छा है, मोमेंटम लग रहा है। और अगर हम आईएफएल, एक सेकेंड, आईएफएल कैपिटल की भी बात करें तो ओवरऑल अभी के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज ओवरऑल बुलिश है, रेंज के अंदर है। 290 पे नीचे पे सपोर्ट है जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी आता है, और ऊपर पे 328 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे बुलिश मोड देख पाएंगे। हुँ, तो अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं पोजीशन अगर ऑलरेडी है तो। अगर फ्रेश पोजीशन बाय करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा 328 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो वहां पे कीजिए, जो बेटर कंफर्मेशन के साथ आपको आइडिया आएगा। हुँ। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। उनका ही एक और सवाल है सर, बहुत मल्टीपल सवाल थे। उन्होंने ये भी पूछा कि आज मार्केट रॉकेट बनेगा, जिसके बैठना हो बैठ जाए। मतलब ही इज़ सेइंग कि आज बाज़ार रॉकेट बनेगा। सर आप सहमत हैं उनकी इन बात से? हमारे कॉलर की ये बात। देखिए, जो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स 120 पॉइंट, कल हमने पूरे दिन में 140 पॉइंट की तेजी देखी। अगर आज ओपनिंग पे हमें 120 पॉइंट मिलता है तो ऑफ कोर्स वो तरीके से ऑफ कोर्स हमें लग रही है कि बुलिशनेस होगी, बट सेंटिमेंट्स और पूरे सस्टेनेबल मूव रहता है कि नहीं, वो पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ। आज फ्राइडे है, मेजर फ्राइडेज हमारे लिए डल डे होते हैं, बट लास्ट फ्यू एक्सेप्शनल फ्राइडेज, साल में बहुत कम ऐसे फ्राइडेज एक्सेप्शनल फ्राइडेज आते हैं जब हमें तेजी के दिन दिखने मिलते हैं। शायद से ये महीने में दूसरी बार होगा कि हम बैक टू बैक फ्राइडे के दिन पे तेजी देखें, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेटिव मूव होगी कि बुलिशनेस यहाँ पे हम देखेंगे, और आगे के हफ्तों में भी हम आगे कंटिन्यूड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हुँ। सर इसी के साथ हमारे एक और कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। अ, भाजिश जी, वो पूछ रहे हैं कि अपटाउन में प्रेफ़रेंशियल इश्यूज़ की है, प्लीज़ इस बारे में कुछ बताइए।
देखिए ओवरऑल हब टाउन का स्टॉक करेक्ट हुआ है, बट ऑफ कोर्स बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है उनका, तो ऑफ कोर्स वो हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। क्लोजिंग बेसिस पे कल अपने मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस तो हुआ है। आज के दिन पे आई थिंक सो प्री ओपनिंग तो नहीं दिख रही, अभी प्री ओपनिंग 235 के लेवल्स पे दिख रही है, ऑलमोस्ट 3% आपकी प्री ओपनिंग सिग्नल दिख रही है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा वापस 263 के ऊपर क्लेम करना। आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया हुआ तो ऑफकोर्स आप ऑलरेडी ये स्टॉक पे बुलिश है और आप एडिशनल शेयर्स लेना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन सकती है आगे की तरफ। और ये अलग तरीके हैं जहाँ पे आप कंपनी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा व्यू पॉइंट लेके आपने किया हुआ है कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आया था तो आपने सब्सक्राइब किया। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। इसके अलावा सर हमारे एक और कॉलर हैं जिनका नाम है नोन फोन, वो बोल रहे हैं टीएमपीवी खरीदे क्या? क्या कहना है सर आपका? देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का अगर ओवर स्ट्रक्चर देखें तो ऑफकोर्स हम स्ट्रक्चर वाइज तो वीक है, बट मल्टीपल सपोर्ट के आसपास में अब एक नीचे पे मल्टीपल छोटा सपोर्ट है 330 के लेवल्स का। अभी भी टू व्हीलर्स प्राइवेट व्हीकल स्पेस में उतनी मोमेंटम है, बट पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी मोमेंटम आनी बाकी है। टू व्हीलर सेक्शंस में ज्यादा है, मारुति कंपेयर टू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट टाटा मोटर्स में एक पुल बैक आने के चांसेस है। पॉसिबिलिटी 355 370 के लेवल्स देख सकते हैं। हायर साइड पे 375 380 पे एक रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल के ऊपर आता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल सकता है। तब तक के लिए ऑलरेडी अगर होल्ड है तो होल्ड कर सकते हैं टेम्पररी। 335 330 के लेवल्स को सपोर्ट लेके चल सकते हैं। सर हमारे कॉलर्स लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि बिस्तक पे रजत सर कहाँ हैं, सर के साथ रजत सर क्यों नहीं जुड़े हैं। तो मैं बता दूं फिर से एक बार कि रजत सर की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे है, मौसम चेंज हो रहा है, बट ही विल बी बैक विद अस। अभी उनको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए जिससे वो एनर्जी बूस्टर के साथ आपके साथ वापस आ सके। और हमारे सर मिथिल सर जुड़े हुए हैं, जो हम कोशिश करेंगे सेम एनर्जी मेरी तरफ से देने की, बिकॉज सर इज ऑलरेडी प्रो। बस मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए बस। बाकी से बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ जो हमारे यूजर पूछ रहे हैं अरविंद सेठ जी की, एसबीआई बैंक एचएफसीएल इंडिको शॉर्ट टर्म में बता दीजिए सर, एक एक करके। एसबीआई बैंक आपका क्या कहना है? देखिए एसबीआई पे व्यू बुलिश है हमारा, यहाँ पे अच्छी खासी एक रिवर्सल फॉर्मेशंस बनी है। स्टॉक तेजी की तरफ हमें लग रहा है। 975 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से स्टॉक और तेजी पकड़ सकता है 990 हजार के लेवल तक के लिए। तो हम बुलिश मोड पे तो है यहाँ पे। और जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में हम बुलिश है। प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएसयू बैंक्स में फेडरल बैंक, ये स्टॉक्स पे हम ऑलरेडी बुलिश है। एज अ डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी बता दूं, ये सजेशंस हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी दिए थे, आपके शो पे भी हमने पहले भी दिए हुए, कोई पर्सनल पोजीशंस हमारी नहीं है। सर इसके अलावा मैं आपको एक और सवाल आपके सामने रख देती हूँ। आरजे आरजे करके हमारे कॉलर है, वो बोल रहे हैं एक्सिड और बंधन बैंक पर व्यू दे दीजिए सर। बंधन बैंक पे देखिए, बंधन बैंक पे देखा जाए तो एक सपोर्ट से पुल बैक देखने मिला है लास्ट 2 दिन में। थोड़ी पुल बैक और आ सकते हैं यहाँ पे, ये स्टॉक पे 155 160 के लेवल तक की। बट स्ट्रक्चर वाइज अभी भी बड़ी कंफर्मेशन नहीं है लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो अभी के लिए एंट्री पॉइंट ठीक है, बट यही लेवल 130 का लेवल्स को स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। सर इसके अलावा बीच में कॉलेज के बीच में मैं एक अपडेट देना चाहूंगी। प्री ओपन निफ्टी इस समय जो है 25,970 के करीब पे बना हुआ है। सर क्या लगता है आपको कि आज 26 पार फिर से? आप एक रेंज बता दीजिए सर, आपको क्या लगता है कि इतने रेंज में रहने वाला है आज अगर बाजार? मुझे पता है कि आपने हमेशा से ये बोला है कि आप बाजार खुलने के 1 घंटे बाद चीजों को कोई फाइनल अनुमान बताते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि जब खुलता है तो इट शुड गिव सम टाइम टू द मार्केट आल्सो टू वर्क। तो बट स्टिल सर आपको क्या लगता है? देखिए गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस के हिसाब से अगर देखें तो अभी के लिए करंट प्री ओपनिंग में हम 70 पॉइंट की तेजी देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि ओवर कल का जो लो था 25,700 का, ये बना रहे नीचे पे। अभी के लिए रेंज ऑफ कोर्स यही होगी 25,700 से लेके 26,100 की लेवल्स की रेंज,
जब तक हमें हायर साइड पे ऊपर की तरफ 26,100 टूटता हुआ नहीं दिखेगा, हमें फर्दर तेजी नहीं देख पाएंगे। तो बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रखेंगे, 26,700 का सपोर्ट लेके चलेंगे और 26,100 के ऊपर हम आगे की तरफ की तेजी देख पाएंगे। तो ये रेंज जाएगा अभी के लिए मोटा मोटी। देखते हैं रेंज टूटेगी तो ऑफकोर्स वो हिसाब से कोई भी साइड पे अगर रेंज टूटती है तो फिर हम आगे की तरफ व्यू हमारा सेटअप क्रिएट कर पाएंगे। सर इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि व्हाट्स लुकिंग गुड नाउ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन से पिक्स रहने वाले हैं आपके हिसाब से जो बेहतर लग रहे हैं? देखिए, हम कंटिन्यूसली बैंक्स पे और एनबीएफसी पे तो लॉन्ग थे। हमने कोटक बैंक आपके ही शो पे आपके साथ ही लास्ट वीक में भी डिस्कस किया हुआ था। कल के दिन में हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली कोटक बैंक में, जिसने बैंक निफ्टी को ओवरऑल मोमेंटम भी दी थी। एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट था वहां पे, हमने जो जब से आइडेंटिफाई किया हुआ था, और वही ब्रेकआउट आगे की तरफ अभी के लिए चला है। तो देखा जाए तो बैंक्स में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक दूसरे, अगर हम दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक की बात करें तो हम यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स में जमुना ऑटो में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने देखा हुआ है 115 के लेवल के ऊपर, अभी के लिए 125 के लेवल के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हम तेजी देख रहे हैं 135 140 के तरफ। दूसरे स्टॉक स्पेसिफिक में अगर हम मोमेंटम देखें तो केन्स में जो लास्ट इतने दिनों से सुर्खियों में और स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन भी देखी है, हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम शायद से यहाँ पे बन चुका है। 3,900 के आसपास पे एक 850 800 के लेवल्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था। हमने यहाँ पे भी लॉन्ग रहने की राय दी है। शॉर्ट टर्म के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,370 और 4,500 के लेवल्स पुल बैक में हम शायद से यहाँ पे देख पाए। फास्ट नहीं देखेंगे बट मोमेंटम में देख सकते हैं। दूसरे थोड़े स्टॉक्स है जो थोड़े अलग है बट मोमेंटम में हमें कंटिन्यूड लग रहे हैं, जिसमें से अक्यूम्स करके एक स्टॉक है। अक्यूम्स हमने 426 के लेवल्स पे बुलिश व्यू दिया हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 440 450 480 के लेवल्स हायर साइड पे देखे। स्टॉक ऑलरेडी बॉटम फॉर्मेशन थोड़ा सिग्नल दे रहा है, अक्यूमुलेशन जोन दे रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी मोमेंटम एक्सपेक्ट करें कि हम फर्दर हायर साइड पे शायद से थोड़ी मूवमेंट आगे देख पाए। सर इसके साथ ही बाजार तो खुल चुका है। अगर एक बार निफ्टी पे नजर मारूं मैं तो निफ्टी इस समय जो है ग्रीन पर ही खुला है, 25,986 के करीब इस समय चल रहा है उसका आंकड़ा। आपको क्या लगता है सर कि जो अनुमान लगाए गए हैं सपोर्ट सिस्टम पे वो जाएंगे उतना? तो खैर शुरुआत है, ये पूछना मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अर्ली हो गया मेरे लिए आपसे। नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल देखिए सेटअप तो ऑफ कोर्स हमें लग रहा है कि मोमेंटम में हमें दिखना चाहिए। और आगे की तरफ हमें देखना बुलिश मोड पे ही दिखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये लेवल सस्टेन होने चाहिए। अभी के लिए देखें तो ऑफ कोर्स 90 पॉइंट्स पे मार्केट चल रहा है, तो व्यू बुलिश ही रहेगा हमारे यहाँ पे। और सर सब कुछ हरा नजर आ रहा है। सर अगर बात करें निफ्टी बैंक की, वो भी 194 पॉइंट से ऊपर है। इसके अलावा अगर बात करें आपके निफ्टी 100 की, वो भी 97 से ऊपर है, 26,502 पर बना हुआ है। मिड कैप्स ग्रीन में है, स्मॉल कैप्स ग्रीन में है, एफएमसीजी, ऑटो, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रीन। सर क्या लगता है आज हरी भरी मार्केट रहेगी जैसे कल रही थी? रॉकेट की रफ्तार के साथ शुरुआत तो हो गई है कुछ, लेकिन क्या बनी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, या फिर अभी देखने को मिल? क्योंकि सर वाई आई एम आस्किंग सर, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी क्या आपको लगता है कि हलचल हो सकती है? क्योंकि आज इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पे चर्चा होने वाली है कैबिनेट में। इंश्योरेंस सेक्टर में वैसे भी 100% एफडीआई सीमा है और इसको लेकर आज बातचीत हो सकती है। तो क्या इनके फैसले से जो भी आज होगा इस बिल पर, तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस, ये जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, इन पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? जी हाँ, देखिए हमारे रेडार पे इंश्योरेंस स्पेस में एचडीएफसी लाइफ ऑलरेडी हमने मोमेंटम में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्दर बुलिशनेस देखने मिल सकती है। हायर साइड पे 830 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पॉलिसी बाजार में हम एक्सपेक्ट कर पीबी फिनटेक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो 1955 1970 के ऊपर निकलता है, तो अभी 1955 ही चल रहा है। यहाँ पे हम फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं 2000 और 2200 के तरफ की। तो बड़ी मोमेंटम है यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि यहाँ पे हम फर्दर अपसाइड देखें। इसके अलावा सर थोड़े कॉलर्स से भी बातचीत कर लेते हैं, फिर एक और सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछूंगी, बट कॉलर्स लगातार अपने सवाल भेजे जा रहे हैं। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने पहले कॉलर से जो अभी मार्केट खुलने के बाद बन रहे हैं, पटेल जी। उन्होंने बोला है कि सर टाटा स्टील, IREDA, IRB इंफ्रा लॉन्ग टर्म 5 years टारगेट पूछ रहे हैं। सर टाटा स्टील से शुरुआत करते हैं पहले।
देखिए स्टील में हमने लास्ट 3 दिन में अच्छी खासी रिकवरी, थोड़ी मोमेंटम देखी है। टाटा स्टील की बात करें, 200 डे मूविंग एवरेज के पहले ही रिवर्स हो चुका है ये स्टॉक, और अपने शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन को निगेट किया हुआ है। तो ये अच्छी कंफर्मेशन है, जब रिवर्स ब्रेकडाउन पैटर्न्स फेल होती है तो स्ट्रेंथ हमें आगे देखने मिल सकती है। तो अगर ऑलरेडी लॉन्ग है यहाँ पे, तो लॉन्ग रहना बन सकते हैं यहाँ पे। मेटल स्पेस में हम वैसे भी लॉन्ग है, कॉपर के स्टॉक्स की बात कीजिए कि स्टील के स्टॉक्स की बात कीजिए, हम यहाँ पे थोड़ी बुलिश में है, बुलिश नोट पे है। हायर साइड पे ऑफ कोर्स कंफर्मेशन आज के दिन पे ही आया है, क्योंकि ये दूसरा गैप अप सेशन है। ऐसा नहीं है कि पहले ही कंफर्मेशन आया था टाटा स्टील पे, आज के दिन पे आया है। इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए नीचे पे इमीडिएट सपोर्ट जो आता है 165 का, वो बना रहे नीचे पे। हायर साइड पे अगर 170 के ऊपर निकलता है तो हमें फर्दर तेजी के कंफर्मेशन मिलेंगे 175 180 के लेवल्स के लिए। सर दूसरा स्टॉक जो आईआईबी इंफ्रा है, ये मैं बोलने वाली थी कि दूसरा स्टॉक आईआईबी इंफ्रा अभी के लिए हम इतनी अक्यूमुलेशन जोन में देख रहे हैं। ये स्टॉक में बहुत टाइम से ये स्टॉक रेंज बाउंड मोमेंटम है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। 45 के लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो हम आगे की तरफ तेजी देखेंगे। 45-70 के ऊपर वैसे भी 200 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे हम फर्दर बुलिश नेस देख पाएंगे। अगर निकलता है तो वहां पे हायर साइड पे तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे, बट व्यू बुलिश है हमारा यहाँ पे। सर ये 5 साल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या होल्ड पे रखने चाहिए उन्हें अभी? देखिए आईआईबी इंफ्रा का बिजनेस मॉडल पूरा अलग है। ऑफ कोर्स टोल बूथ्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से हाईवेज के ऊपर, तो ये तो ओवरऑल टेंडर और उसके हिसाब से कैसे मोमेंटम कवर होता है देखा जाए तो वो हिसाब से है। तो थोड़ा वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टील भी सेम सिमिलरली सीजनल मोमेंटम्स और मोमेंटम मिलती है डिपेंडिंग ऑन चाइना। तो हमें ये भी देखना है कि आगे की तरफ कैसे मेटल्स के मोमेंटम देखने मिलते हैं, वहां से हम आगे देख पाएंगे। तो मैं सीजनल के हिसाब से ऑफ कोर्स अभी के लिए गिनूंगा, क्योंकि मार्केट अभी के लिए कुछ भी लॉन्ग टर्म जैसा कुछ भी नहीं। हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को हर 3 महीने में एटलीस्ट रिव्यू करना चाहिए एक बार। आप रोज देखेंगे तो ऑफ कोर्स फर्क, लॉन्ग टर्म वालों को रोज नहीं देखना है, ऑफ कोर्स बीच बीच में देखनी है बड़ी मूवमेंट जिस दिन आती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमें व्यू वाइज ऑफ कोर्स रेगुलरली इसको रिविजिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग रेगुलरली करनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। सर इसी के साथ हमारे एक और जो कॉलर है उन्होंने भी इस पे ही पूछा था, तभी मैंने आपसे इस पर जोर दिया, इस वाले जो हमारा शेयर है आईआरबी इंफ्रा पे सर, क्योंकि न्यू न्यू बाइंग अगर कोई कर रहा है तो उसे नया बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सवाल है कि आईआरबी इंफ्रा न्यू बाइंग और नॉट। न्यू बाइंग आईआईबी इंफ्रा पे मैं 45 के ऊपर रिकमेंड करूंगा। अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करने दीजिए और रेंज के बाहर निकलने दीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा मोमेंटम आ जाएगा कि जहाँ पे हम फर्दर मोमेंट आगे की तरफ देखेंगे। हाँ मुझे लगता है हमारे दोनों कॉलर्स को पता चल गया होगा कि उनको अपने इस स्टॉक के साथ क्या करना है। सर मैं इससे पहले मैं एक और कॉलर का सवाल लूं, मैं पहले ये पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि इंडिको का आज जो है कैसा हाल चल रहा था 2 दिसंबर से, हम सब जानते हैं 38,000 करोड़ का नुकसान हुआ, कितना प्रॉब्लम हुआ। हालांकि उनके चेयरपर्सन ने आके एक्स प्लेटफॉर्म पर एक संदेश दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, हम पे मतलब एलिगेशंस लगाई गई, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। इवन दे हैव लॉन्च्ड 10,000 का एक वाउचर भी उन्होंने निकाला है कि जो हैम्पर हुआ है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स का वो करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है, उनको हम 1 साल की वैलिडिटी वाला वो देंगे 10,000 का, कि वो उससे टिकट ले पाएंगे जहां की भी उनको लेनी है। इवन उसके साथ 5,000 से 10,000 तक का वो कंपेंसेशन भी देंगे, डिपेंड करेगा उनके ब्लॉक टाइम पे कि उन्होंने ड्यूरेशन क्या ली है फ्लाइट की। इसके अलावा सर उसके ऊपर ही बहुत चर्चा चल रही थी, एविएशन मिनिस्टर ने भी बोला था कि सख्त से कार्रवाई होगी। बहुत कुछ निकल के आया सर कि कैसे इंडिको वाई इट्स गेटिंग डाउनफॉल क्यों हो रहा है। मतलब नंबर 1 एयरलाइन है, 65% डोमेस्टिक एयरलाइंस का मतलब अपना हिस्सा अपने साथ रखती है, उसके बाद भी ऐसा डाउनफॉल अंदर जो है इंटरनली कितना कुछ चल रहा है, क्रू लैकिंग है, और ये नया जो नियम आया था आईएफटीएल, उसकी वजह से उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। इस पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सर आज डीजीसीए के सामने पेश होगी इंडिको कंपनी के सीईओ। तो आपको क्या लगता है सर कि, और इसलिए क्योंकि लोगों के सवाल हैं सर, कॉलर्स के बहुत सारे, कि इंडिको में क्या करना चाहिए, इंडिको में मतलब शुड वी इन्वेस्ट और शुड वी नॉट इन्वेस्ट। अब सवाल यही है सर कि एक हमारे दीपक कुमार कॉलर हैं कि प्लीज कैन यू प्लीज टेल आई कैन बाय इंडिको एयरलाइन फॉर लॉन्ग टर्म।
सर ये देखिए, मेरी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स इंडिको देखा जा सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है ये स्टॉक। हमारे साइड से भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन आज के दिन में गई हुई है। एक्सपेक्टेशंस है वापस एक पुल बैक सिनारियो में 5,050 5,200 के लेवल शायद से पुल बैक में थोड़े देखने मिले। बट ये प्योरली मोमेंटम बेस है और शॉर्ट टर्म लॉजिक से हमने बताया हुआ है अभी के लिए। लॉन्ग टर्म हमें भी देखना है कि ये आगे की तरफ कैसे होता है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में इन्होंने ऑलमोस्ट 10% डीजीसीएक्स की तरफ से डीजीसीए की तरफ से ऑलमोस्ट 10% की फ्लाइट कट आउट देखी हुई है। ऑफ कोर्स कोई भी हम्म। कंपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के पे नहीं चलती, हमेशा जो नंबर्स बताती है उसके आंकड़े आगे पीछे होते हैं। पर जो हिसाब से देखा जाए 10% के सामने अगर देखा जाए तो उनके बिजनेस को 2 से 3% मोमेंटम में शायद से प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज विंटर्स में सबसे ज्यादा वेकेशन बिजनेस होते हैं उनके लिए, तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखना। बट ओवरऑल टेक्निकली हम देखें, ये सब बारिंग ये सारे अपडेट्स के सामने टेक्निकली ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो पुल बैक आना बन सकता है यहाँ पे। और शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा बट यहाँ पे। सर मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगी इंडिगो पे आपका क्या पीओवी है कि जो चीजें आ रही थी स्पेकुलेशन की वो अपने क्रूज के साथ दे वर नॉट गुड विद देम, लैक होता था, देयर इज नो मेंटली स्टेबिलिटी, नो रेस्ट, नथिंग, वर्क 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 मोर देन। और एक एक्स प्लेटफॉर्म पे उनमें से अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए एक क्रू मेंबर ने एक 4 पन्नों का चिट्ठा भी लिखा जिसमें उन्होंने इस बारे में बात भी की थी कि भाई ये सब चल रहा है और क्या क्या हो रहा है अंदर। वो कहते हैं कि पैसेंजर नहीं है, क्लाइंट्स की तरह ट्रीट करिए, 18,000 की सैलरी पे 3-3 लोगों का काम करना पड़ रहा है, देर इज नो रेस्ट करना। देवर बुलिंग देम, यू हैव टू वर्क। और बाहर से दे वर स्माइलिंग बट फ्रॉम इनसाइड दे ऑल आर क्राइंग। सो आपको क्या लगता है सर कि इस नए रूल की वजह से ये सब सामने आया है या फिर ये सब स्पेकुलेशंस है, इतना नहीं है? मतलब एक पीओवी क्या रहेगा आपका इंडिको पे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, बना हुआ है 2 दिसंबर से लगातार। देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने आइडेंटिटी रिवील नहीं की और कुछ कमेंट किया, हम उसको हमेशा इग्नोर करेंगे। हम्म। ये एरिया को हम या फिर 50% सही 50% गलत की हम्म। तरफ से देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो एक अपडेट की वजह से हो सकता है। हर एक का सिनेरियो अलग होता है काम करने का। बट हम्म। ऑफ कोर्स ओवर जो नए डीजीसीएल के रूस्टर्स आए हुए थे, जिसकी वजह से थोड़े फ्लाइट में पायलट के सेफ्टी और पैसेंजर्स की सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे रूल्स बने थे, तो बिजनेस इफेक्ट होने वाला था। हम जो जो डीजीसीए के डायरेक्शन के हिसाब से देखे तो उसके वजह से हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है स्टॉक में। बाकी सारी चीजें तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है कि कंपनी मैनेजमेंट आगे क्या करता है और क्या प्रूवन है। जब तक प्रूवन फैक्ट्स नहीं आएंगे वो टॉपिक पे बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो बिजनेस हैम्पर हुआ था नए रूल्स की वजह से। डीजीसीए ने वापस टेम्परली वो उसको रोल बैक कर लिया है। आगे जाके ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये देखना है कि ये उनको टैकल अप कैसे करते हैं आगे की रणनीति के लिए। तो यहाँ पे कंपनी की इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगी कि फ्यूचर में जब सेम रूल लागू होगा तब उनके लिए अब वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं। ऑफ कोर्स पहले भी ये इन एडवांस दिया जाता है, बट देवर आई थिंक सो नॉट प्रिपेयर्ड कि जो भी अपडेट से वहां से क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक के लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। हम्म। तो ये थे अपडेट लेकिन इंडिको को, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स लिख रहे थे, मैंने सोचा एक ही बारी में इस पे पूरी चर्चा हो जाएगी, एक सेशन सा हो जाएगा, तो मे बी दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या करना है। बिकॉज लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा चीज़ों पे है, आज हेल्थ सेक्टर पे भी है, इंश्योरेंस पे भी एक अपडेट आने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू। कल इतना कुछ हो गया है सर। अभी आरबीआई पॉलिसी में रेपो रेट पे चर्चा हुई, उसके बाद वो घटे, अब फेड में हुआ, फिर शेयर पे, मतलब अब ट्रेड डील चल रही है, कभी रशिया के पुतिन यहाँ आ रहे हैं। बाजार लगातार हलचल में बहता, मतलब बना हुआ है। दिसंबर सीरीज अप एंड डाउन से भरी हुई है, बहुत सरप्राइजेस से भरी हुई है, लेकिन सवाल यही रहेगा कि बंद होते होते कब आएगा। हालांकि सर अगर मैं आपसे एक और कॉलर का अगर सवाल लूं जो पूछ रहे हैं, एक सेकंड सर, नीचे चला गया क्वेश्चन, कहाँ गया? यस, ही इज आस्किंग अबाउट CHFINR सर। बेसिकली ही इज आस्किंग अबाउट, हाँ, आई एम सॉरी, ही इज आस्किंग अबाउट टाटा स्टील्स। टाटा स्टील्स, टाटा टाटा स्टील स्टील्स हमने पे तो क्या रहने ऑलरेडी वाला है सर? कवर हाँ, कर नहीं ली नहीं, एक और हमारे कॉलर है जो टाटा स्टील्स एंड इज आस्किंग अबाउट टाटा मोटर्स आल्सो, अबाउट द टाटा। टाटा मोटर्स। कौन सा, पैसेंजर व्हीकल की कमर्शियल व्हीकल? सर कमर्शियल टीएमसी व्हीकल। है कमर्शियल, हाँ।
टीएमसीवी पे ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे डेटा लिमिटेड है, मैंने जैसा बताया, बट रिसेंटली जो अपडेट्स आई थी कमर्शियल व्हीकल के ऊपर, वहां से तो वो हिसाब से तो ऑफ कोर्स बुलिश मोड पे थी, बट स्टॉक अगर देखा जाए तो अभी के लिए डेटा कम है। बट मैं शॉर्ट टर्म एक छोटा डेटा के हिसाब से बता सकता हूँ, इमीडिएट सपोर्ट 355 पे है, अगर उसके नीचे आता है तो शायद से हम थोड़ी करेक्शन देख पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म व्यू ऑफकोर्स कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ी बुलिशनेस ज्यादा हो सकती है, तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी चार्ट के डेटा ज्यादा बड़े नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा कमेंट करना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है सर। बाकी आगे बढ़ते हैं एक और सवाल के साथ जो लुसिफर जी की तरफ से आ रहा है कि HPAL एट 96 स्टॉक्स 10K लॉस हो रहा है, 60% पर अभी होल्ड कर सकता हूँ 2/4 मतलब 2-4 साल, क्या करना चाहिए? HPAL की बात करें सर। एचपीएल, एचपी एडहेसिव लिमिटेड हाँ करके हाँ, यस company यस। है जी। तो यहाँ पे स्टॉक में देखिए देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है करंटली। ये स्टॉक को हम ज्यादा कभी ट्रैक नहीं किए, तो इस पे बड़ा व्यू देना डिफिकल्ट होगा, बट स्ट्रक्चरल वाइज देखा जाए तो स्ट्रक्चरली भी ये स्टॉक अभी के लिए वीक दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज 49 रुपीज 30 पैसे के आसपास पे है करंटली। अपने मल्टीपल सपोर्ट को ब्रेक करके वहां उसके नीचे भी चल रहा है, जो 43 रुपीज 70 पैसे के आसपास आता है। तो हम्म करंटली यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑफकोर्स एक छोटा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे है, तो थोड़ी पुल बैक्स देखने मिल सकती है, पर बड़ी कंफर्मेशन तो हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक 200 डे मूविंग एवरेज नहीं टूटता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आप फंडामेंटल साइड से जब भी थोड़ी अपडेट्स मिलती है तो वहां पे कवर कर लीजिए। टेक्निकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिख रही है हमें उतनी। हम्म सर क्योंकि इस वाले स्टॉक ने ऐसे बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म वैसे भी नहीं दिया है, तो उनको लॉस भी हुआ है, तो अभी क्या इनको 10,000 तक का आई गेस लॉस हो चुका है? सवाल ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा उनकी व्यू पॉइंट कैसे है, इन्वेस्टमेंट बेसिस कैसी है करंटली। अगर मैं देखो स्ट्रक्चर वाइज हमें वीक लग रहा है, अगर और थोड़े दिन ये स्टॉक नीचे रहा तो शायद से और करेक्शन आ सकती है, या फिर थोड़ी रैली करके ये स्टॉक वापस नीचे दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि आप कि यहाँ पे कि रणनीति क्या करनी है फंडामेंटल वाइज आपको, इसलिए मैंने बोला एक बार रिव्यू कर लीजिए। लॉन्ग टर्म रखना है स्टॉक तो फंडामेंटल अपडेट ले लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म इसी के साथ सर हमारे एक और कॉलर हैं तरुण गोयल जी, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने मल्टीपल अपने शेयर्स के बारे में बात की है, मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ आपसे। मदरसन एट 106, कैम्स एट 760, अडानी पावर, HDFC AMC, मैक्स हेल्थ, सर लोटस, श्री लोटस और अंबुजा, सब पे व्यूज बोल रहे हैं सर। एक एक करके अगर मदरसन से शुरुआत करें, क्या लगता है सर आपको? मदरसन पे ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, हम यहाँ पे अपसाइड पे 125 130 के लेवल्स देख रहे हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, तो पोजीशन ऑलरेडी है तो यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। करंटली एक छोटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर रखना है तो, क्योंकि प्रॉफिट इरोड ना हो उसके लिए। तो 115 116 का क्लोजिंग बेसिस पे ये एक अच्छा लेवल है, जहां पे ये लेवल को आप अगर होल्ड करके चले तो चल सकता है, वरना मेजर लेवल 108 के लेवल पे है सपोर्ट। तो 108 का अगर रखना है तो मेजर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल रख सकता है अगर नीचे की बाइंग होगी आपकी तो। इसके अलावा सर CAMSP है, कैम्सपी है 760 पर, एट 716 ओनली है। देखिए स्कैम्स में अभी के लिए स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो करंटली पूरा स्टॉक रेंज के अंदर चल रहा है, तो जब तक लोअर एंड ऑफ द रेंज से स्टॉक घूमा है तो ऑफ कोर्स एक छोटी बेट ली जा सकती है यहाँ पे बुलिशनेस के लिए। 730 ऑन क्लोजिंग बेसिस ये एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। एक छोटी हर्डल आती है 808 के ऊपर के आसपास, तो वो एक छोटा रेजिस्टेंस रहेगा, अगर वो निकलता है तो 890 850 890 के लेवल हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अडानी ग्रीन एट 1025 सर, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अडानी ग्रीन पे लास्ट थोड़े दिन से ये स्टॉक बुलिश मोड पे भी चला है, और लॉन्ग बिल्टअप भी ये स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है हमें। शायद से एक छोटी तेजी आगे तरफ देखने मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज को अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल देखने मिली है, तो शायद से एक पुल बैक रैली यहाँ पे आ सकती है। 1060 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 1100 के लेवल्स और 1140 के लेवल्स हाई साइड पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक एक ध्यान में रखा जाए, ये स्टॉक मेजरली स्पाइकी मूवमेंट्स बहुत देता है, तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी करने के लिए रेडी होना चाहिए।
इसके अलावा सर HDFC AMC एट 2700 पे लिया है, क्या लगता है आपको, क्या रहेगा यहाँ का इनका व्यू? देखिए HDFC AMC पे हमारी राय ऑलरेडी लॉन्ग की है। हमने ये स्टॉक को लॉन्ग रिकमेंडेशंस पे रखा हुआ था। लास्ट टाइम आपके शो पे भी हमने ये बात की हुई थी। करंटली भी हम बुलिश ही है ये स्टॉक पे। वेट कर रहे 2700 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे आगे की तेजी देखेंगे 2750 2800 के लेवल के लिए। इसके अलावा तरुण गोयल जी मैक्स हेल्थ के ऊपर भी पूछ रहे हैं सर, एट 1111, देखिए एक मैक्स हजार एक सौ ग्यारह यस मैक्स सेल देखा जाए तो अपने मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे ये भी स्टॉक रेंज के अंदर ही है 1090 से लेके 1060 के बीच में। तो 1190 से लेके 1060 के बीच में। तो ऑफकोर्स करंटली जब तक वो सपोर्ट नहीं टूटता तब तक के लिए लॉन्ग रह सकते हैं। अगर सपोर्ट टूटता है तो थोड़ा वीकनेस शायद से हम आगे देख पाए बट सर क्या करंटली इस पे असर हो सकता है, जो आज अमेंडमेंट बिल जो हुआ, क्या इस शेयर पे असर पड़ सकता है या नहीं, ये अपना स्टेबिलिटी बनाए रख सकता है? नहीं देखिए यहाँ पे ऑफ कोर्स इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस के हम्म स्टॉक्स के साथ साथ मैक्स हेल्थ में भी हमें थोड़ी मोमेंटम देख पाएंगे। बिल कैसे आता है अनफोल्ड होता है उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है जो हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस तो रहना है, नीचे पे लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। बाकी स्ट्रक्चर वाइज बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बुलिश नोड पे है। करेक्शन वाइज भी देखिए स्टॉक ने अच्छे खासे सपोर्ट करेक्ट भी हुआ है ऊपर एक 1200 के 1300 के लेवल से करंटली 1000 के लेवल्स पे आया हुआ है। तो करेक्शन भी देखिए तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन बन सकता है बट ऑफ कोर्स विप्स ऑफ मूवमेंट होता है। क्लोजिंग बेसिस पे 1060 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। हम्म इसके अलावा सर श्री लोटस एट 170 और अंबुजा एट 570, इन दोनों के बारे में बता दीजिए सर, व्यू। एक श्री लोटस डेवलपर्स में एक्चुअली ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो यहाँ पे टेक्निकल डेटा उतना हमारे पास नहीं है। बट अगर देखा जाए तो जब से ये स्टॉक ओपनिंग वाले डेट से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो लोअर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन के यहाँ से थोड़ा बाउंस देखने मिला है। हायर साइड पे अभी के लिए 166 और 173 का एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो शायद से एक पुल बैक देख सकते हैं। करंटली बड़ा व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि डेटा पॉइंट्स ही उतने नहीं है। और अंबुजा सीमेंट की बात करें, अंबुजा सीमेंट अभी के लिए हमें इम्पोर्टेंट है 550 के ऊपर अगर जब तक नहीं निकलता या फिर 560 बेटर है 560 के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉक में उतनी हम तेजी नहीं देखेंगे। 560 के ऊपर जाता है तो थोड़ी सी तेजी देख पाएंगे ये स्टॉक में। हम्म तो आई गेस तरुण जी आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने शेयर्स के साथ क्या करना है, इन पे क्या व्यूज है, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा एक और हमारे कॉलर है सर हितेन वत्स, वो बोल रहे हैं RIL या फिर BSE, विच वन बेटर फॉर लॉन्ग टर्म 5 years, एज बोथ आर ऑलमोस्ट एट देयर ऑल टाइम हाई। दोनों ऑल टाइम हाई पे है सर, 5 साल तक के लिए कौन से इनमें से बेटर रहेगा, ये बता दीजिए। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्री में हम बहुत लंबे समय से तेजी में थे। ऑलमोस्ट हम 1350 1400 के लेवल के आसपास से हम तेजी की रिकमेंडेशन दे रहे थे। अभी भी हम यहाँ करंट लेवल से भी हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पे हम फर्दर तेजी देख पाएंगे। 1600 1650 के लेवल्स हाई साइड पे एक्सपेक्टेशंस है स्टॉक वाइज अगर देखा जाए। और BSE ने एक अच्छा खासा कल एक रिवर्सल कैंडल बनाई हुई है, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल भी देखने मिली है। प्रीवियस राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट की नेकलाइन को रीटेस्ट भी किया हुआ है ये स्टॉक ने। हम्म तो 3 कंफर्मेशन है दोनों स्टॉक पे। मेरी रिकमेंडेशन होगी लॉन्ग होने की। जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप सोच रहे हैं कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दोनों स्टॉक्स में तो होल्ड कीजिए। तेजी बने रख सकते हैं 2600 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे BSE पे। और रिलायंस पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 1500 के लेवल के आसपास का है। तो ये दो लेवल 1515 भी एक छोटा लेवल गिन सकते हैं। ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी लॉन्ग है तो होल्ड कीजिए, अगर वरना फ्रेश लॉन्ग होना चाहते हैं तो दोनों स्टॉक्स पे इक्वली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट्स मैंने अभी के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स आपको दे दी। आई गेस आपको हितेन जी पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। इसके अलावा सर हमारे एक और कॉलर है वितेश जी, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, KEC और कैनरा बैंक के ऊपर व्यू मांग रहे हैं सर। एक सेकेंड।
केईसी इंटरनेशनल अभी के लिए देखा जाए तो ऑफकोर्स अपने मल्टीपल सपोर्ट के आसपास पे चल रहा है, बट यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ अभी की नहीं दिख रही, तो मैं ये स्टॉक को थोड़ा अवॉइड मोड पे रखूंगा। और हम्म। कैन बैंक की बात करें, तो कैन बैंक ओवरऑल अगर ट्रेंड देखे तो बुलिश मोड पे है, ये स्टॉक बाय ऑन डिप भी देखा जा सकता है। तो हम्म। करंटली अगर मोमेंटम में हमें दिख रहा है तो बुलिश नोट पे ही है, करंट डिप्स मिलती है तो और अच्छा रहेगा, वरना करंट लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी 160 170 के लेवल्स हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है। इसके अलावा सर हमारे एक और कॉलर है मिलिंद जी, वो बोल रहे हैं सुजलॉन बाइंग प्राइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए सुजलॉन पे अभी भी स्ट्रक्चरल वाइज हम ज्यादा कोई बुलिश अपडेट नहीं है यहाँ पे। स्टॉक थोड़ा पुल बैक दे सकता है, बट हम यहाँ पे बड़े व्यू के हिसाब से नहीं चले। 50 रुपया जब तक होल्ड है तब तक के लिए ठीक है, अगर 50 के नीचे जाता है तो यहाँ पे हम शायद से फर्दर करेक्शन देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग देने की राय नहीं दूंगा, कॉशियस रहने की राय दूंगा। 50 रुपये के लेवल को इमीडिएट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलना चाहिए। हम्म। इसके अलावा सर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ कि उनका इस बार क्या कहना है। एक और है हमारे लोहित चोपड़ा जी, वो टीपीएल प्लास्टिक 1.1 सोल्यूशन, इस पर आपको क्या लगता है सर? एक सेकंड। हम्म। देखिए टीपीएल प्लास्टिक भी हम ज्यादातर ये स्टॉक को देखते नहीं है, बट अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट के आसपास पे चल रहा है। 75 76 रुपीज के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो शायद से थोड़ी मोमेंटम देख पाएंगे स्टॉक। देखा जाए तो स्लोली स्टेडीली बाय बाय ये रेंज के अंदर रहे कि बाय बाय ब्रेकडाउन देता गया, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए करंट लेवल्स पे। अगर नीचे पे 64 के लेवल ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे हम शायद से और करेक्शन देख पाए। हम्म। लोगों का गुस्सा ट्रेड डील की तरफ बढ़ता जा रहा है सर। हमारे एक कॉलर हैं वो बोल रहे हैं 9 महीने में अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, इतने में क्या कुछ हो जाता है, क्या हो रहा है, ये सब ट्रेड डील नहीं करनी है तो बता दीजिए। ये सब सवाल लोगों का गुस्सा ट्रेड डील की तरफ आ रहा है, बना हुआ है सर इस। इकोनॉमिक वाइज देखा जाए तो हमें भी नहीं पता है, 2 बार ऑलरेडी बात कंटिन्यूस चालू है, बट इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्टैंड लेना एज एन इकोनॉमी बहुत डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि हम दूसरे के सामने वीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना इम्पोर्टेंट है। जो आई थिंक सो डिसीजन मेकिंग जो भी हो ओवरऑल, अगर ये सबको साइड में भी रखे ट्रेंड वाइज अगर हम देखें तो इंडिया भी अच्छे खासे स्टेट पे है जहाँ पे हम बुलिश नेस ओवरऑल सेक्टरियल ग्रोथ और बिजनेस फ्रंट पे भी स्ट्रांग है। अगर ब्रिक्स की बात करें सिर्फ यूएस के सिवा अगर हम देखें तो हमारे पास बाकी दूसरे कंट्रीज में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑफ कोर्स यूएस बहुत लार्जर प्लेयर है डॉलर टर्म्स के हिसाब से भी देखा जाए, बट आई डोंट थिंक सो। हमारे पास गवर्नमेंट के पास भी अपनी पूरी टीम है, सलाहकार है, तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सारे शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही लेंगे। तो हमें उनका काम उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, हम फोकस करते हैं हमारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स की तरफ ही। तो गुस्सा मुझे लगता है करने से कुछ नहीं होगा, पेशेंस ही रखना इज द ओनली की आई गेस सर। इसके अलावा एक और हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिलाष जी, जो पूछ रहे हैं कि यूनी पार्ट्स इंडिया के बारे में बताइए सर। 1000 शेयर्स है 530 के भाव में। देखिए यूनिपार्ट्स पे देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, पर यहाँ पे करंटली मैं बाई नहीं दूंगा। अगर डिप्स मिलती है 440 430 के आसपास पर यहाँ पे बाइंग ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 510 के ऊपर यहाँ पे फर्दर हाँ बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है, तो अगर डिप मिलता है तो अच्छा है, वरना करंट लेवल से 510 के ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या लेवल हायर साइड पे और बुलिशनेस देखने मिल सकती है। हम्म। सर इसके अलावा हमारे एक और कॉलर हैं, वो पूछ रहे हैं कि अवंती फीड्स मेरे पास है 813 पर 50 क्वांटिटी है 3 महीने, क्या करना चाहिए सर? एक सेकंड। देखिए करंटली अवंती फीड्स का स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ऑफकोर्स हम थोड़ी करेक्शन दिखे, बट बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट जब से आया उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर से 560 के लेवल से ये वहां से तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, तो मैं लॉन्ग रहने की राय दूंगा। यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं पोजीशन अपनी, अगर 400 840 860 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे तेजी देख पाएंगे। हम्म। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा जी आपको क्या करना है। इसके अलावा सर एक और हमारे कॉलर हैं जो पूछ रहे हैं आपसे सवाल रिगार्डिंग वन मोर अबाउट बीएससी ओनली।
ठुकराल जी हैं, वो पूछ रहे हैं बीएससी 2250 पे बाय था, 2750 सेल कर दिया है, दोबारा एंट्री कहाँ करें? देखिए करंट लेवल्स पे भी बीएससी देखा जा सकता है, अगर डिप मिलता है तो अच्छा है, वरना नीचे के लेवल्स पे ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक 2500 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक के लिए व्यू बुलिश ही रहेगा यहाँ पे। मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा ठुकराल जी आपको क्या करना है। सर इसके अलावा हमारे एक और कॉलर हैं जो आपसे पूछ रहे हैं अक्षय मेहता जी हैं रिगार्डिंग सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर व्यू। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे व्यू थोड़ा बेरिश नोट पे, हम जो हिसाब से लास्ट थोड़े टाइम से करेक्शन देखे, 2 हफ्तों 15-20 दिन से यहाँ पे स्ट्रक्चरल हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है। करंटली एक इमीडिएट सपोर्ट के आसपास है, अगर उसके नीचे भी जाता है तो हम ये स्टॉक को 1900 के तरफ जाते हुआ देख सकते हैं। तो मेरा व्यू यहाँ पे लॉन्ग का नहीं है, हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे ये स्टॉक को। सर इसके अलावा हमारे एक और जो हैं मिलिंद जी ही है उनका नाम, ये मौजूद है, पूछ रहे हैं बीडीएल और बीईएल बाइंग प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हैं सर, लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों में से कौन सा? ये दोनों ही पूछना चाह रहे होंगे, दोनों के बारे में बता दीजिए। एक सेकंड। देखिए डिफेंस के अंदर इंपॉर्टेंट है अभी के लिए कि डिफेंस साइड पे सारे स्टॉक्स थोड़े करेक्शन मोड पे चल रहे हैं। यहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जब से पुतिन जी आके गए हुए वहां पे डिफेंस के स्टॉक्स पे कोई भी अपडेट नहीं आई हुई कि डिफेंस डील कितनी क्या हुई है क्या बाकी है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाली अपडेट्स पे। स्ट्रक्चरल वाइज देखे तो ऑफकोर्स सारे स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, शायद से और भी देख पाए। इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमेशा वर्नरेबल सेक्टर रहा है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा बीडीएल पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट आता है 1345 का, और बीईएल पे अगर सपोर्ट देखा जाए तो अभी के लिए 360-370 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे नीचे पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट के लिए। तो ये ध्यान में रख, दोनों लेवल्स देख सकते हैं। आई गेस आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, इस समय मार्केट का हाल कैसा चल रहा है। सर अगर आज के आपके टॉप 5 अगर मैं पिक्स बोलूं तो क्या रहने वाले हैं सर, जो आपको लगता है कि आज गेनर में रहने वाले लाइन? देखिए जैसे ही ड्यूरिंग द शो के टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में हम ऑलरेडी है। ऑटो सेक्टर्स में मारुति जमुना ऑटो में हम बुलिश है, स्टॉक कोटक बैंक्स में कोटक बैंक एसबीआई पे हम बुलिश है। इंडिगो में हम पुल बैक एक छोटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिगो में भी हम शायद से मोमेंटम देख सकते हैं। केन्स ऑलरेडी एज ओवरसोल्ड हो चुका है, तो पुल बैक रैली यहाँ पे केन्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज आई थिंक सो अभी के लिए 4.5% पे है, 4300 4500 के लेवल, थोड़े पुल बैक पे हम शायद से और देख पाए ये स्टॉक। सर और आपको क्या लगता है कि आज कौन से वो 3 शेयर्स हैं जो आज मे बी बाजार वैसे तो भी बुलिश है लेकिन फिर भी एज मतलब अप टू द पॉइंट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है, ऐसा कोई अनुमान सर आप कि थोड़ा लड़खड़ा सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक में सारे स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हुए, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बट साइडवेज रेंज के अंदर स्टॉक्स में मेरे हिसाब से डाबर हो सकता है, आईटीसी के यहाँ पे हो सकता है शायद से थोड़ी मोमेंटम रेंज बाउंड कंटिन्यूड, क्योंकि सिगरेट्स के ऊपर एक दूसरी अपडेट भी आई हुई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारे स्टॉक्स शायद से अंडर परफॉर्म करें, ये नहीं पता नहीं, बट शायद से ये सारे स्टॉक्स थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस में, एफएमसीजी के स्टॉक्स थोड़े अंडर परफॉर्मिंग मोड पे रह सकते हैं। सर इसके अलावा मैं एक और आपसे चीज पूछना चाहूंगी, ट्रेंट जो है, जो कंपनी है टाटा के अंडर आती है, वो जो जुडियो और वेबसाइट्स वगैरह शायद ऑपरेट करती है, सर वो जो कंपनी है वो इतना अच्छा परफॉर्म करती नजर नहीं आ रही है, जबकि इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इवन 12 साल में पहली बार ट्रेंड धड़ाम हुई है सर, 42% की गिरावट देखी गई है, बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ 12 वर्षों में, पहली बार ऐसा हुआ। आपको क्या लगता है सर, क्या बुलिशनेस इसमें देखने को मिलेगी, अभी फिर यही बने रहेगा माहौल? देखिए अगर हम ये स्टॉक की बात करें तो आई थिंक सो ये स्टॉक, हाँ, दो एक सेकेंड 2015 से लेके 2024 तक आई थिंक, या फिर 24 तक ये, या फिर 25 तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट ये नॉन स्टॉप चला हुआ है स्टॉक। तो अगर हम देखें तो स्टॉक 85 रुपीज से लेके 8000 के लेवल्स के आसपास टेस्ट हुआ था, 6500 7000 के लेवल्स के आसपास टेस्ट हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कि जब ये स्टॉक इतना अच्छा खासा रैली हुआ है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है। ऑफ कोर्स बिजनेस वाइज देखा जाए तो बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, इनके ट्रेंड है,
ज़ोडियो है, वेस्ट साइड है, बर्न टोस्ट है, ये सारे मॉडल्स उन्होंने कंजम्पशन बेसिस के ऊपर बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके भी ये बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक करेक्शन मोड पे अच्छा खासा आ चुका है। ये साल की अगर बात करें तो हमने आई थिंक सो ये साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% करेक्शन पे देखा हुआ है, जैसे आपने भी बताया। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि अब करेक्शन हो गया, अब यहाँ पे टाइम कंसोलिडेशन आना चाहिए, थोड़ा साइडवेज मोमेंटम आएगा तो शायद से हम यहाँ पे बेस फॉर्मेशन देख पाएंगे। इमीडिएट सपोर्ट अगर देखा जाए तो 3,800 के आसपास और 3,600 पे मेजर सपोर्ट बनता है यहाँ पे। तो स्टॉक को हम क्रिटिकल लेवल पे देखेंगे। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म मूवमेंट के हिसाब से अक्यूमुलेशन थोड़ा वेट करेंगे जब तक थोड़ा साइडवेज मोमेंटम नहीं आता तब तक। सर इसके अलावा देखें तो निफ्टी 26,000 पार चली गई है, फिर से 26,010 पे अभी बनी हुई है, जितने पे खुली थी उससे ऊपर है, 111 पॉइंट्स अप चल रही है, इस समय बियरिश दिख रही है। इसके अलावा सर अगर सेंसेक्स की बात करें तो अभी 400 प्लस की उछाल के साथ बना हुआ है और 400 प्लस की उछाल के करीबन पे ऊपर है, 85,195 के करीब पर इस समय चल रहा है। ऐसा क्या लगता है आपको? आज का बाजार भी तूफान ही लाता हुआ दिख रहा है। अब तो सर 1 घंटा होने को, अब तो मुझे लगता है कि मार्केट खुले थोड़ा अप्रोक्सली मे बी। नहीं देखिए, इम्पोर्टेंट अभी भी मैं तो 10:15 तक के लिए वेट करूंगा, 9:15 हाँ से एग्जैक्टली। 10:15 तक के लिए। बट ऑफ कोर्स जो हिसाब से मोमेंटम बन रही है वहां पे हम तेजी देख रहे हैं। स्टॉक वाइज देखें तो लार्ज कैप्स में अभी भी मोमेंटम अच्छी खासी है। मोमेंटम वाइज तो हमें तो व्यू बुलिश ही रखना चाहिए। आईटी स्पेस से अगर थोड़ा पुल बैक आता है तो यहाँ पे फर्दर सपोर्ट और पुल बैक आता हुआ दिखेगा हमें। सर इसके अलावा अमेरिका जो मार्केट है, अमेरिकन मार्केट जो है वो रिकॉर्ड पर है, क्या हम भी रिकॉर्ड बनाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, दिसंबर के लिए हम जो टारगेट लेके चल रहे थे वो 26,500 26,800 के लेवल से, जो हिसाब से मोमेंटम ट्रेंड थी हम एक्सपेक्ट भी करते थे शायद से 27,000 भी निफ्टी पहुंच जाए, बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड स्लो पे ही चले। बट लेट्स, अभी भी हमारे पास दिन बाकी है, सेंटा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। 26,500 के लेवल सो कार्ड्स पे रह सकते हैं अभी के लिए, जो हिसाब से मोमेंटम है। सर एक हमारे कॉलर है, लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है हम एक बार उनसे भी उनका एक सवाल का जवाब दे देना चाहिए। सर कमल जी हैं, वो पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एवरेज प्राइस 400 ऑफ 100 शेयर्स, मतलब 400 पे 100 लिए होंगे उन्होंने। इसके अलावा सर वो बोल रहे हैं और IRFC पर व्यू बता दीजिए सर उनको। देखिए, टाटा मोटर्स हमने ऑलरेडी ये स्टॉक पे एग्जैक्टली। 2-3 बार डिस्कस हो चुका है। व्यू हाँ हाँ। यहाँ पे जब तक 380 के ऊपर नहीं आता तब तक वापस तेजी के मोड नहीं देखेंगे, बट ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास शायद से थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं अवॉइड करने बोलूंगा, बट वेट एंड वॉच पे रखा जा सकता है अगर ऑलरेडी बाइंग है तो। सर इसके अलावा सिल्वर 2 लाख के करीब पहुंच गई, आपको क्या लगता है? सिल्वर में देखिए, हम अभी भी एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, रैली बनी 65 हुई है। डॉलर्स कॉमिक्स लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर M6 की बात करें सिल्वर में तो यहाँ पे और तेजी शायद से में देखने मिल सकती है, क्योंकि कॉमिक्स में हम तेजी एक्सपेक्ट करें तो ऑफकोर्स M6 में भी हम तेजी आगे की तरफ आते हुए देखेंगे। सिल्वर 2,10,000 2,30,000 के लेवल, 25,000 के लेवल्स के आसपास शायद से हमें देखने मिल सकता है। सर इसी के साथ अभी बाजार चल रहा है और लगातार अभी देखा जाए तो ग्रीन ही बना हुआ है। निफ्टी भी अभी 26,016 13 ऐसे आसपास चल रखी है, तो 26,000 का तो आज उसने पार कर ही दिया है। हालांकि अब देखते हैं कि ये सपोर्ट पे जाता है नहीं जाता है। इसके अलावा सर अगर हम दूसरी मार्केट्स पे भी अब अगर बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी जो है वो ग्रीन पर है, निफ्टी बैंक्स भी हरे पर बने हुए हैं, 304 पॉइंट्स ऊपर है, निफ्टी 100 भी 125 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप एवरीथिंग इज ग्रीन बुलिश नजर आ रही है बाजार। लेकिन अभी कुछ नतीजे आने बाकी हैं सर, जैसे इंडिको के ऊपर नतीजा आएगा, हो सकता है उस समय वहां पे एविएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिले। बाकी जैसा आपने बताया जैसा बाजार रहने वाला है, देखते हैं सर बाजार जब दोपहर में जब बंद होगा, जब कैसा रहने वाला है, ऐसी तेजी बनी रहेगी या फिर कुछ गिरावट का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बने रहेंगे हमारे साथ हमारी ऑडियंस अंत तक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम और गाइडिंग आवर ऑडियंस आवर कॉलर्स जो वो परेशान थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।